सत श्री अकाल दर्शकों, तुसी देख रहे हो अपना पंजाब मीडिया टीवी न्यूयॉर्क ते मैं हां परवीन। अज दी सब तो वड्डी खबर मोगा जिले तो जिथे सेवा सद्भावना ते समाज भलाई दा सम्मेलन होया, जिस विच पंजाब दे गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया मुख मेहमान वजों शामिल होए। यह समागम न्यूयॉर्क दे उगे समाज सेवी ते कारोबारी करमजीत सिंह धालीवाल दी संस्था वालों आयोजित किया गया। चलो विस्तार नाल वेखदे हां यह खास रिपोर्ट। करमजीत सिंह धालीवाल फाउंडेशन अते अहिंसा विश्व भारती वालों सेवा सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समागम विच पंजाब दे माणयोग गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया अते जैन धर्म दे महान संत एच आचार्य लोकेश जी ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके पंजाब दे रिटायर्ड DIG जतिंदर सिंह औलख भी विशेष तौर ते हाजिर रहे। स्टेज तो जतिंदर सिंह औलख ने माणयोग गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी नूं शाल भेंट करके सम्मानित किया। समागम दा सब तो महत्वपूर्ण पल उस वेले देखण नूं मिलिया जदों गवर्नर कटारिया जी ने भदौड़ तो लैके सैदोके राही दीना साहब तक पक्की सड़क बनाउण दा ऐलान किया। एक ऐसा वादा जिसदी उड़ीक इलाका पिछले 77 साल तो कर रहा सी। आओ सुनते हैं गवर्नर कटारिया जी दी खास स्पीच। तो वास्तव में ये सेवा सद्भावना सम्मेलन में गुरुजी आपके आदेश से यहाँ आना हुआ, तो मन को यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना दूर भी एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति ने जन्म लिया और इसी धरती के लोगों ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, संस्कार दिए, और वो जब कभी बाहर जाकर के अधिक योग्य बनकर ज़्यादा पैसा कमाता है और उसके बाद भी अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि को मिलान करके रखता है और जन्मभूमि का महत्व नहीं भूलता है, यही सबसे बड़ी देन है करमवीर जी की। आचार्य जी ने भी समाज में से उन रत्नों को छांटने का प्रयास किया जो वास्तव में समाज को आगे संस्कार देने का काम करते हैं। एक व्यक्ति के काम से 1000 व्यक्ति इसके बारे में सीखेंगे, अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सेवा के इस महान काम में अपना योगदान देंगे। इसलिए इन कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। आपका यह बड़प्पन है इस गांव के स्कूल में और गांव के यहाँ रख कर के आपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया ताकि जड़ से जुड़े रहने का स्वभाव बने। जड़ से जुड़े रहेंगे तो ही फलेंगे फूलेंगे, और जड़ से अगर कट जाएगा ना तो बच्चा संस्कारों से कट जाएगा। जैन समाज का प्रतिनिधित्व मतलब आचार्य लोकेश होंगे। जहाँ भी टीवी जब खोलेंगे, जहाँ खोलेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो भारत हो, चाहे लाल किला हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जितने कार्यक्रम में मैं देखता हूँ लगभग सब कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति मिलती है। और ये आपका सम्मान नहीं है। अगर इंग्लैंड के में आपको जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल पीस अवार्ड अगर वहाँ की पार्लियामेंट आपको देती है तो ये अकेले लोकेश मुनि का सम्मान नहीं है, भारत की इस महान संस्कृति के उन कणों का सम्मान है जिसके कारण से आज ये भारत एक तरह से अहिंसा के झंडे को लेकर के दुनिया में चल रहा है। कि हमारे यहाँ कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लो, सबसे बड़ा काम अगर कोई माना जाता है तो वो दूसरों का भला करना, यही हमारा सब। जैसे आपने उदाहरण दिया ना, भगवान कृष्ण ने और क्या कहा,
भगवान कृष्ण के भी अगर कोई शब्द है तो यही है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आपने देखा होगा कि गुरु नानक देव ने भी एक तरह से जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसमें उन्होंने बताया कि एक तरह से वो मानते हैं खूब कमाओ, मेहनत करके जो कमाओ वो वापस जनता के बीच में बांट दो। आपने गांव के स्कूल से लेकर गांव की हर सुविधा रही। मुझे भी एक कागज आपने पकड़ाया था कि हमारी सड़कें इतनी खराब है और आपने योजनाबद्ध मुझे सड़कें दिखाई। अभी मैं सवेरे से चल रहा हूँ, लगभग 2-2.5 घंटे तो अभी हो गए और वापस जाऊंगा ठेठ चंडीगढ़ तक, तब 3.5-4 घंटे और लगेंगे। तो आपने मेरे पूरा ट्रेडमिल टेस्ट भी कर दिया कि फिट है कि नहीं है राज्यपाल। और यहाँ आकर के मैं आप सबके चरणों में वंदना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस नशे से पंजाब को बचाओ। मैंने जो कुछ भी आकर के यहाँ देखा है, मेरा दिल बहुत कष्ट पा रहा है। एक बहादुरों का मुल्क क्या तो सर देने का 1 सेकंड की देर नहीं लगाई हो। इस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितने बलिदान हुए हैं यहाँ के, है ना। सबसे पहले दुश्मन आके कहीं टकराया तो हमारी सीमा पर आकर टकराया है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने सबसे पहले उनके घुटने टिकाए थे। तो ये बहादुरों का मुल्क है यार। कोई दुनिया में कोई उदाहरण ढूंढ सकता है अब तक की जन्मांतर तक कि कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपने छोटे से 8-9 साल के बच्चे ने कहा कि आपसे ज्यादा बड़ा आदमी कौन होगा जो इसके लिए बलिदान चाहता है। उन्होंने अपनी स्पीच दौरान गुरुद्वारा लोहगढ़ दीना साहब के इतिहास ਨੂੰ ਵੀ याद करवाया ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ परिवार ਦੇ लंबे समय तो चलदियां समाज सेवावां ਦੀ खुल के प्रशंसा की। समागम दौरान गरीब बच्चियां ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ सिलाई मशीनां भेंट कीतियां गईयां। इस निक्की जही पर वड्डे असर वाली कोशिश लई पूरे धालीवाल परिवार दा खुल के धन्नवाद किया गया। आचार्य लोकेश जी ने सबनू धर्म निरपक्ष समाज सेवा दे राह ते तुरन दी प्रेरणा दी। आओ सुनते हैं। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ रामायण में कहा गया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे की पीड़ा हरने से, दूसरे के कष्ट को मिटाने से, दूसरे की वेदना को शांत करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं स्वयं एक जैन मुनि के रूप में 2007 में मुझे ये मिले थे और तब से लेकर के ये 18 वर्षों के संबंध के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय मिट्टी का जाया हुआ कोई अमेरिका चला जाए और किसी को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो करमजीत सिंह धालीवाल जी के द्वार खुले रहते हैं। बंधुओं और बहनों, आज माननीय राज्यपाल श्री के पदार्पण से मैं इस बात से रोमांचित हूं, राजभवन जिसका अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम कर दिया लोक भवन, पर उस नामकरण करने से पहले ये एक ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने लोक भवन पहले से बना रखा था। और आप देखो मोंगा जिला के इस आखिरी गांव में, जिस गांव में पहुंचने वाली हर सड़क टूटी हुई है, उसके बावजूद राज्यपाल हमारे बीच में मौजूद है। इस इवेंट की खास कवरेज अपना पंजाब मीडिया टीवी न्यूयॉर्क की टीम वालों की गई। इस मौके अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते बेमिसाल मीडिया सेवावां लई न्यूयॉर्क तो अपना पंजाब मीडिया दे CEO गुरमीत सिंह नूं अते देशां विदेशां विच समाज सेवी सेवावां लई करमजीत सिंह धालीवाल नूं मानयोग गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने सन्मानित किया। सैदोके अते आस-पास दे पिंडां दे राजनीतिक, समाजिक ते धार्मिक आगुआं ने समागम विच शमूलियत कीती ते सड़क ऐलान लई धालीवाल परिवार नूं खास वधाई दित्ती। करमजीत धालीवाल ने मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि विदेशां विच बैठे पंजाबी भाईचारा अपने इलाके दी आवाज बने ते लोक हित दे कामां विच अगे आवे। आओ सुनदे हां। थैंक यू सो मच ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੇਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।